आज के माहौल में क्या भारत को समान नागरिक संहिता आवश्यक है? शंभो रामनाथ। देखिए, इस माहौल का मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2023 में जिसको हम ये स्वतंत्र भारत कहते हैं और 70 साल पहले सारे हिंदुओं के जो बहुत्व एक था, यहाँ पे हिंदुओं में भी आप समझिए कि एक जैसा रूल हर स्टेट या हर राज्य पे नहीं था। जब एक राष्ट्र बन रहा था, जो मैं नहीं मानता हूँ कि 1947 में बना है, वो बाद में बात करेंगे, तो जैसे केरल में अगर आप देखेंगे तो मातृ प्रधान समाज हुआ करता था। तो वहाँ पे जो दामाद है, जवाई है, वो पत्नी के घर आ जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी जगहों पे ऐसे चलता था। हरियाणा, दिल्ली के जो एरियाज़ है, वहाँ पे बहुत स्ट्रांग पितृप्रधान जाट समाज, आपको पता है, खप वगैरह चलता है, आज भी चलता है। तो हिंदू भी अलग अलग जगहों पे अपना अलग अलग सिविल कोड चलाता था। अब इन सबको एकजुट ला करके 4 लॉस जवाहरलाल नेहरू ने पास किए, आपको पता है, बिटवीन 1951 टू 1955। और सारी हिंदू कम्युनिटी जो है, हिंदू समाज को एक कानून के अंदर बिठा दिया सबको। और संविधान में ये भी लिखा है, जब ये सब बन रहा था तो काफ़ी चर्चा हुई कि इसको कैसे बनाएं। चर्चा की आपको सूची जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पब्लिकेशंस में आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी चर्चा हुई, 2-2.5 साल चर्चा हुई। और जब संविधान बना तो संविधान में ये भी एक पॉइंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये डाला है कि भाई आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक समुदाय विशेष, मुसलमान समुदाय को कन्विंस करके आप उनको भी इसमें ले आइए। अब कितना समय चाहिए आपको कन्विंस करने के लिए? भाई 70 साल हो गए, अब तक वो कह रहे हैं कि हम शरिया लॉ में चलेंगे। तो अब तो समय आ गया है कि पूरे राष्ट्र में एक जैसी नागरिक, मतलब जो सिविलाइजेशनल एक राष्ट्र है हमारा, उसके हिसाब से तो सबको एक रूल होना चाहिए। हिंदुओं ने तो मान लिया और चल भी रहे हैं, तो मुसलमान क्यों छूटे या बाकी कोई क्यों छूटे? तो ये समय ठीक है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए और सबके लिए एक कानून हो भारत में। ये सही लगता है। एक बात ये भी है कि यूसीसी भारत की बहुता और विविधता को समाप्त कर देगा। इस पर आपका क्या कहना है? ये जो वाद आप बता रहे हैं ना, ये वामपंथी करते हैं कि भाई आप बहुत्व खत्म कर देंगे और सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। तो ये उनकी कल्पना है। ये चाहे आप राजस्थानी हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कन्नडिगा हो, असमी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, या डोगरा हो या कश्मीरी पंडित हो, सबके लिए एक ही लॉ है। अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, उनके अपने अलग अलग कल्चर अभी भी हैं, तभी भी हुआ करती थी जब ये रूल बनी। लेकिन हिंदुओं ने तो मान लिया। मेरे परदादा के 2 पत्नियां थी। अगर आप अपने दादा परदादाओं का पता करें तो उनके भी 2, 3, 4, 5 पत्नियां हो सकती थी। लेकिन हमने एक पत्नी वाला कानून मान लिया ना, सब हिंदुओं ने मान लिया। तो एक विशेष समुदाय क्यों इससे छूट रहा है? क्यों अपने धर्म के नाम पे बोल रहा है कि हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए, जबकि पीनल कोड अलग नहीं है, क्रिमिनल कोड अलग नहीं है, है ना? तो अगर कोई गलती करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सजा एक ही है। तो सिविल कोड अलग अलग क्यों भाई? इनफैक्ट आप ये सोचिए कि समानता या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, वो जो है पुरुष और स्त्री के बीच में भी समानता लाने की कोशिश कर रहा है। किन मामलों में? शादी के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में, या किसी, जब आप गोद ले रहे हो, आपको पता है कि हिंदू गोद ले सकता है, बाकियों के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है, बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं वो। या फिर अनेक पत्नी, 4 पत्नी वाला जो कानून है, या तलाक वाला कानून है, आपने महिलाओं के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। देखो, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, पुरुष स्त्री के बारे में भी है। तो जो स्त्रियों के राइट्स हैं, उसके लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा, और उसके लिए भी एक समान कानून लाना पड़ेगा। ऐसा है कि जितना आज हिंदू लड़की को प्रॉपर्टी राइट्स है, उतना मुसलमान में नहीं है, कम मिलता है उसको। मुसलमान लड़की जब शादी करती है तो उसको मेहर मिलता है, मेहरबानी, मेहर मिलता है। और जो पति है, जो नौशो है, वो ऐसा लगता है कि उसने इसको खरीद लिया, पैसे दे करके खरीद लिया। और
पूरी जिंदगी वो उसी पैसे से चलाएगी। ये हो सकता है। अगर कल को वो तलाक तलाक बोल करके छोड़ देता है तो उस औरत को, जिसको उसने छोड़ दिया, जिसकी तलाक हो गई, उसको ना एलिमनी मिलती है, ना मेंटेनेंस मिलता है। कोई सेपरेट होने के बाद ये जो पहले 10,000 से 1 लाख 2 लाख जितने भी पैसे मेहर में मिले हैं, बस वही है उसके लिए। तो ये कानून भी तो चेंज होना चाहिए। और शायद आपको पता हो कि मुसलमान औरतों पे भी शारीरिक म्यूटिलेशन होते हैं, खतना होता है उनमें भी। तो ये कोई पूछ के थोड़ी, ये हम क्या मान सकते हैं? 21वीं शताब्दी में क्या हम ऐसे कानून मान सकते हैं जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन से भी नीचे हो? आप सोचिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में, 1950 to 55 में जब हिंदू लॉज बदले, पर्सनल लॉज, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके बहुत सारे लॉज तो ह्यूमन राइट्स के नीचे पड़ते हैं, जो मानव अधिकार हैं उनके नीचे पड़ते हैं। सती प्रथा हुई, अरे ये कोई हिंदू नहीं चाहता कि अपनी औरत जल के मर जाए, कोई नहीं चाहता। ये डाउरी सिस्टम, कोई भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति डॉरी नहीं लेगा। बाल विवाह, कौन हिंदू चाहता है कि बाल विवाह हो? मुसलमानों में हो रहा है। तो जो मानव अधिकार है, अगर उसके नीचे आपकी शरिया या धर्म के नाम पे कोई भी आपने लॉ बना लिया, तो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऐसे लॉज तो चेंज होने चाहिए। देखिए 70 साल, ये डिबेट तो अभी दूसरी या तीसरी बार ये उभर रहा है बाहर ना। तो पहले बार जब डिबेटिंग यहाँ पे हुई बैंगलोर में, तो मैंने भी कुछ मौलवियों से बात करी। मैंने कहा भाई आप अपने समाज में सुधार अपने आप से लाइए ना, सरकार के इंतजार में क्यों बैठे हैं आप सोचिए, एक फतवा, अगर आप सर धड़ से अलग हो ये फतवा दे सकते हो, तो कम से कम अपने स्त्रियों को बचाने के लिए फतवा तो कर ही सकते हो, फिक तो कर ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एनीथिंग इज रिटन ऑन स्टोन, चेंज तो हो सकता है। तो मुसलमान समाज के पास 70 साल थे, स्वयं प्रेरित होकर के कोई भी चीज मॉडर्नाइज कर सकते थे वो। नहीं, नाबालिग लड़कियों से शादी कराएंगे, चाचा बीवी बच्चा सबसे शादी हो जाएगी, तलाक 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 बोलने से लड़की छूट जाएगी, जो एक्चुअली शरिया लॉ में इतना आसान नहीं है। लेकिन मौलविया पैसे लेकर के ये करते आए हैं, तभी तो ट्रिपल तलाक का लॉ लाना पड़ा भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को। तो अपने आप वो कर लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो आज के डेट पे 21st सेंचुरी में जब सारे धर्म मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो मुसलमान क्यों पीछे छूटे? अच्छा, दूसरी बात, अभी क्रिश्चियंस में यह कहा जाता है कि भाई अब अबॉर्शन नहीं कर सकते। हमारे कर्नाटका की एक लड़की थी, मेरे ख्याल से उसका नाम सविता है, जो बेल्जियम में मर गई क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए। उसके पेट में जो बच्चा था वो डिलीवर भी नहीं हो पा रहा था और अबॉर्शन वहां पे वर्जित है, मर गई। हमारी कन्नडिगा लड़की, भारतीय लड़की वहां मर गई क्योंकि वहां का कानून मानव अधिकारों के भी नीचे है। देखिए, जब किसी की जान जा रही हो, और वो क्रिश्चियन भी नहीं है, वो हिंदू लड़की है। अब यूरोप के ऐसे लॉस को कोई प्रश्न नहीं कर रहा है जहां पे एक हिंदू लड़की जाके मर जाती है, बच्चे के समेत, मां और बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों मर जाते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर भारत में बात होगा कि भाई आप सब एकजुट हो जाओ, भाई भाई की तरह रहो, सबका कानून एक रहे, तो यहां पे बवाल मच जाता है। 70 साल मिले हैं भाई, इनको कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी से पहले इक्वालिटी आनी चाहिए। इक्वालिटी के बिना यूनिफॉर्मिटी कैसे ला सकते हैं? इस तर्क पर आपका क्या उत्तर है? ये भी जो आप कह रहे हो, ये वामपंथियों का एक पैंतरा है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया एकदम सफाचट आर्मी की तरह एक जैसा समान हो जाए। ये कभी ना पहले हुआ है ना आगे कभी होगा। समाज का मतलब ही है कि ऊपर नीचे रहेगा ही। आप 2 भाई हैं, मुझे पता है। अब 2 भाई एक जैसे नहीं रह सकते हैं। घर पे 4 लोग हैं, 4 अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई तेज दिमाग का है, कोई डल है। अरे एक घर पे जब समानता नहीं आ सकती, पूरे इतने बड़े 150 करोड़ वाले आबादी के देश में आप कैसे लाएंगे? ये यूटोपिया है इनकी, ये कभी होने वाली नहीं है। फोर्सफुली अगर ये सब बातें चल रही है, ये नहीं होगा। देखो, इक्वालिटी तो नहीं आ सकती, यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि भाई कानून सबके लिए एक है। ये कैसा चलेगा? देखो, अब आप गाड़ी चला रहे हो लेफ्ट साइड पे, तो मैं भी लेफ्ट साइड पे चलाऊंगा तो ट्रैफिक एकदम स्मूथली जाएगी आगे।
सडनली किसी ने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ पे उल्टा चलना लिखा है, मैं राइट साइड पे चलाऊंगा, फिर तो एक्सीडेंट्स होने हैं। तो कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। तो समाज में ये यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं कि कानून सबके लिए एक है। अब ये कहते हैं कि शरिया लॉ में हमको जो बेनिफिट्स है वो हम लेंगे, 80 साल की शाहबानों को भी हम 1 रुपया वो नहीं देंगे, एलिमनी नहीं देंगे। लेकिन जब पीनल कोड की बात आती है, हाथ काटने वाली, कान काटने वाली, आंख फोड़ने वाली, पत्थर मार के मारने वाली, वो कानून नहीं चाहिए हमको। या तो दोनों लो या दोनों मत लो। ये अपने अनुकूल से अपने प्रतिकूल जो भी चल रहा है उसको लेंगे, ये क्या, ये एकदम अनअक्सेप्टेबल चीज है अभी। समान नागरिक संहिता से भारत को क्या लाभ है? नहीं बहुत फायदा है। देखिए, एक तो हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई बोल रहे हैं ना, तो ये दो भाइयों के बीच में अलग अलग कानून कैसा? मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि हम सब जब भाई हैं तो सब भाइयों के लिए एक जैसा, कोई भी अपने माँ बाप का प्यारा नहीं है, सभी के लिए एक जैसा कानून हो, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप देखेंगे कि मुसलमान कोर्ट अलग है, हिंदू कोर्ट अलग है, कोई कहीं काजी बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ है, ये हट जाएगा। सारी मतलब जो कानून व्यवस्था है वो एक जैसी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अधिकार और हक हिंदू स्त्रियों को मिल रहा है वही मुसलमान औरतों को भी मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी तक आप देखिए, अब मीडिया में तो ये दिखाते हैं कि भाई बुर्का पहनना सेल्फ चॉइस है। आपको लगता है ऐसे? पल्लू तो निकाल दिया हमने कहा कि भाई आप हमारे बराबर हैं, स्त्रियों को बोला कि आप हमारे बराबर हैं, आप घर के बाहर जाइए, बेखौफ जाइए, कोई डर नहीं, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। वही हक क्या मुसलमान स्त्रियों को मिल रहा है? जो फीमेल म्यूटिलेशन चल रहा है मुसलमानों में, अब छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चियों का जो खतना किया जाता है, क्या ये एक्सेप्टेबल है आज की डेट में? तो जो औरतों का राइट्स है, जो उनको मिलना चाहिए, जो प्रॉपर्टी का राइट्स है, मेंटेनेंस का राइट्स है, गोद लेने का राइट है, ये सब नहीं मिलना चाहिए। कोई एक समुदाय विशेष में पैदा हो गया औरत, तो उसको आप सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दोगे? मैं तो वही कह रहा ना कि स्वयं से कर सकते थे, 70 साल था। तो ये सारी चीजें अगर आएंगी तो भारत का स्तर अपने आप ऊपर बढ़ेगा ना। और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, देखिए क्वालिटी ऑफ लिविंग सिर्फ पैसे से नहीं चलता है, वो कुछ अधिकार होते हैं, कुछ स्वावलंबी एक जीवन होता है। औरत बाहर जाकर के अगर काम करेगी तो बुर्का में कर सकती है। तो ये सारी चीजें और भी हैं, बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन जो औरतों को, स्त्रियों को जो बराबर का इक्वल स्टेटस मिलेगा, वो सबसे बड़ा फायदा है। ये सिर्फ धर्मों के बीच में नहीं है, याद रखिए, स्त्री पुरुष के बारे में भी है ये सबसे बड़ा फायदा है। शंभो रामनाथ।